हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग ग्रुप। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। सेकंड पढ़ा था एडिशन ऑफ NaH SO3। देन हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, और फिर हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ अमीन्स। नेक्स्ट आज हम लोग बाकी की 4 रिएक्शन और पढ़ेंगे, जिसमें रिएक्शन नंबर 5 है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूंगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को वाटर की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी। देखो कैसे होगा मैकेनिज्म, सारा देखते हैं। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं विथ फॉर्मेल्डिहाइड। विथ फॉर्मेल्डिहाइड मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। देखो फॉर्मेल्डिहाइड इज HC डबल बॉन्ड O और H। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMgX, तो मैं R की जगह पे यहां पर आपका CH3 लिख देता हूं। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम इज मेटल, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। CH3 पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। हैलोजन पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन मूव कौन करेगा? CH3 मूव करेगा यहां पर कार्बन पॉजिटिव के पास। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर हैलोजन ने क्यों नहीं मूव किया? बिकॉज मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू CH3 और मैग्नीशियम के बीच का। आपको ये बात तो पता होगा कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे ही यहां पर एडिशन हुआ तो देखो कंपाउंड क्या बना? HCO नेगेटिव, यहां पर CH3 और H, और इस नेगेटिव के पास Mg पॉजिटिव आके जुड़ेगा और O नेगेटिव MgX पॉजिटिव बनाएगा। जैसे मेरे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा वैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पे वाटर H2O। जब मैं H2O को ब्रेक करके लिखूंगा तो इसको लिखूंगा HOH। हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव करेगा, और कंपाउंड क्या बनाएगा? इस CH3 को ऐसे लिख रहा हूं, देन कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे CH2 और OH प्लस MgX एंड OH। तो आपका क्या फॉर्म हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। यानी अगर कभी भी आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं विद अदर एल्डिहाइड्स। पहले मैंने बात की फॉर्मेल्डिहाइड, अब मैं बात कर रहा हूं विद अदर एल्डिहाइड्स। तो देखो B इज विद अदर एल्डिहाइड्स। अगर मैं अदर एल्डिहाइड्स की बात करूंगा, सपोज दैट CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड एल्डिहाइड है ना, और भी मोर नंबर ऑफ कार्बन के एल्डिहाइड हो सकते हैं। और जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgX के साथ, देन अगेन बॉन्ड पोलैरिटी जनरेट होगी और CH3 पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, और CH3 अटैक करेगा कहां पर? कार्बन पॉजिटिव पे, और मैग्नीशियम पॉजिटिव कहां जुड़ेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव से, और कंपाउंड बनेगा CH3CO नेगेटिव MgX और CH3 और H। जैसे मैं फर्दर फिर से वाटर को यूज करूंगा यानी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो वाटर डिवाइड होगा HOH में, H पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, और फिर से H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पास, और कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3C कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH3 एंड OH। दिस इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल। This
दिस इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल, और साथ में क्या बना MgX और OH। तो देखो जब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराई तो क्या बना 1 डिग्री अल्कोहल, जब मैं अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अब थर्ड में रिएक्शन करा रहा हूं विद कीटोन्स। अब मैं थर्ड रिएक्शन करा रहा हूं बेटा विद कीटोन्स। तो देखते हैं कीटोन से रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा। थर्ड रिएक्शन इज C with ketones. Ketone is CH3 C double bond O CH3। सबसे बेसिक कीटोन है, एसीटोन इसको बोलते हैं। जब ये रिएक्शन करेगा ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ तो अगेन बॉन्ड पोलैरिटी जनरेट होगी, CH3 पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। कई बार बच्चे एक बात और बोलते हैं कि सर मैग्नीशियम में पॉजिटिव कैसे आया, मैग्नीशियम तो डाइवैलेंट है। तो भाई इस CH3 की वजह से ये पॉजिटिव जनरेट हुआ है। अगर X पे नेगेटिव आया तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 2 पॉजिटिव। तो मैं तो X पे पोलैरिटी जनरेट कर ही नहीं रहा क्योंकि मेरे को तो CH3 को ब्रेक करना है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ सिर्फ मैग्नीशियम पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ। और CH3 अटैक करेगा कहाँ पर पॉजिटिव पर, और क्या बनाएगा CH3CO नेगेटिव MgX पॉजिटिव CH3 और CH3। अब अगेन आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, वाटर ब्रेक होगा H और OH में, H पर पॉजिटिव OH पर नेगेटिव, और पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पर, एंड द फाइनल कंपाउंड इज CH3COH CH3 and CH3। दिस इज नोन एज 3 डिग्री अल्कोहल। आपका किस चीज का फॉर्मेशन हुआ बेटा 3 डिग्री अल्कोहल का। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, जब भी आप कभी भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट को यूज करके अल्कोहल बनाओगे तो अल्कोहल बनाने के लिए आपको पानी डालना बहुत जरूरी है ना। बिना पानी डाले अल्कोहल आपको नहीं लेना, ठीक है। नहीं लेना मतलब पीना नहीं, मतलब नहीं बनाना है ना, हमेशा वाटर का रिक्वायरमेंट आपको यूज करना है। दूसरी चीज, जब फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहा था तो क्या बन रहा था 1 डिग्री अल्कोहल, जब अदर एल्डिहाइड यूज कर रहा हूं तो क्या बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, और जब कीटोन यूज कर रहा हूं तो क्या बन रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहां से आप चेक कर सकते हो कि आपका कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड है या कीटोन है। कैसे आप यूज कर सकते हो, अल्कोहल के लिए टेस्ट होता है लुकास टेस्ट, आप उसको यूज करके जो अल्कोहल फॉर्म हुआ वहां से आप बता सकते हो कि आपका कंपाउंड जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, कीटोन है या कोई अदर एल्डिहाइड है। हाँ, अदर एल्डिहाइड में हम ये नहीं बता पाएंगे कि 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है या 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, ये नहीं हम बता पाएंगे। बस ये बता पाएंगे कि ये कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, कोई अदर एल्डिहाइड है, और कीटोन नहीं है, कोई अदर एल्डिहाइड है। तो ये थी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन नंबर 6, जो खुद ही है रिएक्शन विद वाटर, जो खुद ही है रिएक्शन विद वाटर। यानी अब हम लोग बात करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो देखो रिएक्शन नंबर 6 इज रिएक्शन विद वाटर। देखो बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने बोला CH3C डबल बॉन्ड OH, जब मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूं तो ये रिएक्शन क्या होती है रिवर्सिबल हो जाती है। ये रिएक्शन क्या हो जाती है रिवर्सिबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड क्या बनेगा RCOH OH और H, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। और आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक बार मैकेनिज्म देखते हैं, देन फिर आगे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O और H, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा H2O तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा पोलैरिटी जनरेट होगी, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और क्या बना देगा CH3CO नेगेटिव H और OH। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे आएगा चार्ज पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए अपना बॉन्ड वापस लेगा और हाइड्रोजन कहां चले जाएगा
ऑक्सीजन के पास चले जाएगा और आपका फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COH OH और H, ये कंपाउंड बना। अब मुझे पता है सेम कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, यानी रिमूव क्या हो जाएगा, अगेन वाटर रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड और H। दैट मींस देखो रिएक्शन क्या हुई, अगेन रिवर्सिबल हो गई है रिएक्शन। तो जब भी मैं कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराऊंगा वाटर के साथ तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म कर रहे हैं। देखो नॉर्मली अभी आपने देखा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी वाटर की। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, जहां सबसे पहला एग्जांपल है 1 ClCl C डबल बॉन्ड O और H। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। और जब मैं क्लोरल की रिएक्शन कराऊंगा वाटर के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा देखते हैं। मैंने बनाया ClCl C डबल बॉन्ड O और H प्लस वाटर। जैसी पोलैरिटी जनरेट हुई, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आया, तो वो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया और कंपाउंड बना ClClClCO नेगेटिव H और OH और H। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से उसने अपना बॉन्ड वापस लिया और हाइड्रोजन यहाँ चला गया और आपका कंपाउंड क्या बना, आपका कंपाउंड बना ClClClCOH और OH और H। आपका ये कंपाउंड बना। अब देखो एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वाटर रिमूव होकर रिएक्शन में कंपाउंड दोबारा क्या बनना चाहिए, ये। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मगर सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब फॉर्म में से कोई एक जुड़ा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो कंडीशन क्या होती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। क्लोरीन तो लार्ज साइज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता ही नहीं है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट इज द एक्सेप्शन जिसमें क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यानी क्लोरल की जब भी आप रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी और क्या बनाएगा, क्लोरल हाइड्रेट which is stabilized due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबलाइज होगा किसकी वजह से बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसको हम लोग बोलते हैं निल हाइड्रिन, जिसको हम लोग बोलते हैं निल हाइड्रिन। देखो निल हाइड्रिन कैसे परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 2 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। This compound is known as ninhydrin. This compound is known as ninhydrin। और जैसे ही मैं वाटर को इंट्रोड्यूस करूंगा तो देखते हैं हमारा कंपाउंड क्या बनेगा। मैं मैकेनिज्म वाइज देख रहा हूं फिर से, ताकि आप लोगों को बार बार प्रोसेस समझ आ जाए। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब जब इसके पास वाटर अटैक करेगा तो देखो मेरे पास 3 कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन मैं जो मिडिल वाला कार्बोनिल ग्रुप है वहां पर पोलैरिटी जनरेट कर रहा हूं। अभी 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा क्यों जनरेट की। पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑक्सीजन ने यहाँ पर लोन पेयर डोनेट किए और कंपाउंड क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O COH। देखो एक स्टेप को स्किप कर दे रहा हूं, है ना। एक स्टेप जो है कि हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है उसको स्किप करके सीधे बना लेता हूं OH और OH और C डबल बॉन्ड O
और CH3। मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। यहां पर देखो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनके बीच में भी कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस कंपाउंड में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हुई, जिसकी वजह से क्या है, ये स्टेबल है और ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो नाइट्रेट में भी जब आप वाटर का इंट्रोडक्शन कराओगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। अब सवाल जनरेट होता है, सर आपने इस वाले कार्बोनिल ग्रुप या इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पर क्यों नहीं पोलैरिटी जनरेट कराई। अगर मैं यहाँ कराता तो यहाँ OH लगते और वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा पाते। यहाँ पर भी क्या होता, दो OH लगते और उनमें से एक OH ही एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा पाता। जबकि यहाँ पर सेंटर पे लगाने पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और स्ट्रक्चर क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए मैंने इसको यूज किया। अब एक थर्ड एग्जांपल, ये एग्जांपल हमसे कंपटीशन में पूछ लिए जा सकते हैं, तो ये को एग्जांपल्स हमें याद रखना चाहिए। एग्जांपल नंबर थर्ड इज दिस, बहुत कॉमन कंपाउंड है। जब मैं यहां पर वाटर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो ध्यान से। अब क्या मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं क्योंकि सबको पता है कौन जुड़ जाएगा, OH और OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फिर से कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन देखो एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल था वो था 60 डिग्री। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। जबकि अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो गया है वो हो गया 109 डिग्री 5 सेकेंड, है ना, 109 डिग्री 5 सेकेंड। तो पहले ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री था, लेकिन नाउ अब हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। इस बात को याद रखना है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इन एग्जांपल्स के बाद मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद अल्कोहल। याद रखना है, अभी जो तीनों एग्जांपल्स कराए वो तीनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, खासकर क्लोरल हाइड्रेट वाला। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन विद अल्कोहल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। ये आपकी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। जब आप लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट उठा के देखोगे और वहां पे चैप्टर देखोगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की सबसे पहली रिएक्शन है ये, और ये हर साल पूछी जाती है कॉम्पिटिशन्स में भी और स्कूल में भी, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है, आपको कहीं ना कहीं ये रिएक्शन मिल जाएगी। देखो कैसे होगी इसकी बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, सपोज दैट मेरे पास एक कंपाउंड था CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं अल्कोहल के साथ, किसमें, एसिड कैटेलाइज्ड मीडियम में, और मैं बोल रहा हूं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म वाइज चलते हैं, इसका तो मैकेनिज्म भी आना चाहिए, इसका तो आप लोगों को मैकेनिज्म भी आना चाहिए क्योंकि बोर्ड में भी ये आ जाता है। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, जैसा कि आपको पता है रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा H पॉजिटिव, और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COH पॉजिटिव और H। नाउ जो मीडियम से लिया वो मीडियम को आगे जाके हम लौटा देंगे। अब आएगा हमारा अल्कोहल ROH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज पर और क्या बना देंगे CH3COH H और OR और H। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो उस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे, और कंपाउंड क्या बना CH3CHOH और OR।
This compound is known as hemiacetal. This compound is known as hemiacetal. अब आपका hemiacetal बन गया। अब क्या होगा फर्दर, देखो H पॉजिटिव मीडियम से लिया था, वापस H पॉजिटिव मीडियम को लौटा दिया। अब अगेन मैं क्या कर रहा हूं, फिर से मीडियम से H पॉजिटिव लूंगा और देखो ऑक्सीजन के पास अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास और बनाएगा CH3COH H पॉजिटिव OR और H। अब यहां पर क्यों अटैक किया, यहां पर क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि OR ग्रुप को रिमूव करना इतना इजी नहीं है जितना OH ग्रुप को रिमूव करना है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, गुड लिविंग ग्रुप कौन है, OH है एज कंपेयर टू OR। दैट्स व्हाई मैं ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा ऐसे, है ना, OH को रिमूव करूंगा। अब जब हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन को लिया है तो रिमूव थोड़ी करेगा, रिमूव किसको करेगा, इस बॉन्ड को, तो बॉन्ड को यहाँ पे रिमूव कर देगा। जैसे ही बॉन्ड को रिमूव करेगा क्या बनेगा, CH3C माइनस हो जाएगा पानी और C पॉजिटिव OR और H। अब ये आपने देखो साथ साथ नोट करते जाना है, या जगह नहीं है तो मैं इसको रब करके इसको आगे ही अगेन ऊपर बना ले रहा हूँ, तो ये आपने नोट कर लिया होगा मैकेनिज्म। मैं फर्दर इसको रब करके इसी के आगे बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका आएगा अल्कोहल अगेन, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो पॉजिटिव को डोनेट करेंगे और क्या बनाएगा CH3CORH पॉजिटिव OR और H। इस कंपाउंड का आपका कर दिया फॉर्मेशन, तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेगा और मीडियम से जो H पॉजिटिव लिया था वो लौटा दिया और आपका कंपाउंड क्या बना है CH3CH OR और OR। दिस इज नोन एज एसिटल, दिस इज नोन एज एसिटल। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेशन हुआ पहले हेमीएसिटल का एंड आफ्टर दैट फिर से प्रोटोनेशन कराने के बाद, वाटर रिमूव कराने के बाद क्या बना मेरा एसिटल। अगर मैं यूज करता कीटोन को तो पहले मेरा बनता हेमीकीटल एंड आफ्टर दैट मेरा बनता कीटल। तो ये है इसका मैकेनिज्म। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग नोट कर लो। देन लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद डाइऑल। नेक्स्ट रिएक्शन लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद डाइऑल। डाइऑल के साथ रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें आनी चाहिए, तो इसको भी देख लेते हैं कि रिएक्शन विद डाइऑल कैसे होगी। द लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8 इज रिएक्शन विद डाइऑल। 8th रिएक्शन इज रिएक्शन विद डाइऑल। ये भी एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है ना, ये भी एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। देखो डाइऑल क्या होता है, सपोज दैट मैंने बोला CH2CH2OH, दिस इज इथाइलिन, इथाइलिन डाइऑल। सब लोग जानते होंगे इथाइलिन डाइऑल को, मोस्ट कॉमन है, आप लोगों को पहचानना आता है, शायद याद हो आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इथाइलिन डाइऑल को यूज करते हैं एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के अंदर ऐड होकर के टेम्परेचर को कम कर देता है। तो जब भी हम लोग कहीं पे हिली एरिया पे होते हैं या कोई ऐसे एरिया पे जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और हम कार चला रहे हैं, कार्बोरेटर का पानी जमने का डर है, तो वहां पे मैं इथाइलिन डाइऑल को डालता हूँ, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसका और एक और नाम होता है जो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका और क्या नाम है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम लोग मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पर सर्दी है वहां पर कार्बोरेटर में वाटर के साथ ऐड करते हैं ताकि कार्बोरेटर, कार का जो कार्बोरेटर है उसका पानी ना जमे। तो आपको याद रखना है, आपसे बोर्ड में इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में वैसे भी पूछ लिया जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 से। चलो अब इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, सपोज दैट मैंने बोला RCOH एल्डिहाइड के साथ, तो इसको मैं रब कर रहा हूं और देखो रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग। मैंने बोला आपकी रिएक्शन हो रही है RC डबल बॉन्ड OH की, रिएक्शन हो रही है CH2CH2OH
OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो मैकेनिज्म वाइज ही देखते हैं। RC डबल बॉन्ड OH के पास सबसे पहले एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव यहाँ जाएगा और बना देगा RCOH पॉजिटिव और H। इसके पास कौन आएगा, इसके पास अब आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2OH और OH। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेगा यहाँ पर। सेम उसी तरह रिएक्शन हो रही है जैसे अल्कोहल में हो रही थी, बिकॉज इथाइलिन ग्लाइकोल इज आल्सो अ अल्कोहल टाइप, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल इज आल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो जैसी लोन पेयर डोनेट हुआ, स्ट्रक्चर क्या बना, RCOH OH CH2CH2OH। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, पॉजिटिव चार्ज आया और मीडियम को हाइड्रोजन वापस लौटाना पड़ेगा। और सेम वही प्रोसेस RCOH CH2CH2OH और यहाँ पर H। अब फर्दर क्या होगा, मैं एसिडिक मीडियम को यूज करूंगा और एसिडिक मीडियम फिर से किस पे आके अटैच होगा, अल्कोहलिक ग्रुप पर। यहाँ फिर से अटैच नहीं होगा बिकॉज ये ग्रुप जो है वो इजीली रिमूव नहीं होगा। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, RC जैसे ही यहाँ पे अटैक हुआ माइनस हो गया है वाटर का और RC पॉजिटिव HO CH2CH2OH ये कंपाउंड बना। अब देखो इस OH के पास भी फ्री लोन पेयर है जो इसको डोनेट कर देगा और स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, RCRHOO CH2CH2 और यहाँ पर H पॉजिटिव, तो अगेन H को रिमूव कर दिया जाएगा एंड द फाइनल कंपाउंड इज RCHOCH2OCH2। This is known as cyclic ketal. This is known as cyclic acetal. This is known as cyclic acetal, ठीक है। अगर यहाँ पे H की जगह अल्काइल ग्रुप होता तो ये हो जाता साइक्लिक कीटल। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन होगी, इस तरह से इसका प्रोसेस होगा। तो देखो एक बार मैं आपको सारी चीजें दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी रिएक्शन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। सेकंड रिएक्शन पढ़ी रिएक्शन ऑफ NaHSO3। तो सबसे पहली रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, जहां पे हम ये चेक कर रहे थे कि हमारा बन रहा था साइनोहाइड्रिन और हमारा बन रहा था रेसिमिक मिक्सचर। देन मैंने पढ़ा था रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जब भी NaHSO3 के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो बना रहा था बेटा व्हाइट क्रिस्टल, जो किसके लिए टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड का, है ना, उसके प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग और सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। देन थर्ड मैंने क्या पढ़ा था, थर्ड मैंने पढ़ा था रिएक्शन विद अमीन्स। देन पढ़ा था रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। देन पढ़ा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां मैंने देखा कि जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जब अदर एल्डिहाइड से कराऊंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और जब कीटोन के साथ कराऊंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बस याद रखना कि जब भी अल्कोहल बनाना है हमें पानी डालना बहुत जरूरी है। देन फिर मैंने पढ़ा रिएक्शन विद वाटर, जहां मैंने देखा कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड वाटर से रिएक्ट करेगा रिएक्शन होगी रिवर्सिबल एक्सेप्ट सम एग्जांपल्स, और वो 3 एग्जांपल हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन विद अल्कोहल, जो कि क्या है, एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और वहां पर हमने देखा कि सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है हेमी एसिटल, देन बन जाता है एसिटल। सेम अगर कीटोन यूज करूंगा तो हेमी कीटल, देन कीटल, और देन लास्ट में मैंने रिएक्शन पढ़ी रिएक्शन विद डाइऑल। ये भी क्या है, एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन होगा।
तो इसी के साथ हमारी एडिशन रिएक्शन होती है समाप्त। एडिशन रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ ली जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ ली जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ ली जो है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अगेन 3 पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।